नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज यानी कि करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रश्न दिया है, पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 से होगा। 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 के बीच किया गया। इसका जो मुख्य विषय था, युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव सशक्त, इसका मुख्य विषय था। यह विषय भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता जो रहे हैं यतीन भास्कर दुंगल, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के। ये महत्वपूर्ण बन जाता है, आपको विषय याद रखना है, कब से कब तक चला है और कौन विजेता रहा है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण के लिए सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, जौनपुर शहर से संबंधित है। और जान लेते हैं, नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में सांसद धनंजय सिंह को, ये जौनपुर के रहने वाले, 7 साल की सजा 6 मार्च 2024 को सुनाई गई। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर का जो नाम था वो अभिनव सिंघल था। इनको अपहरण के लिए धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। और ये इसका जो अपहरण का मामला कब सामने आया था? तो वर्ष 2020 में आया था। और सजा कब सुनाई गई? तो 6 मार्च 2024 को। ये भी याद रखिए, 4 साल बाद इनको सजा सुनाई गई धनंजय सिंह को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर के। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, सऊदी अरब में। और इसका नाम क्या दिया गया है? तो द रिंग इसका नाम दिया गया है। ये भी याद रखिएगा पार्क का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, बिम्स्टेक संकाय बिन में कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, बांग्लादेश। बिम्स्टेक संकाय बिन में कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो 3 से 7 मार्च 2024 को ढाका, बांग्लादेश में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है, इसलिए इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार ने यूएई बांग्लादेश को प्याज निर्यात करने की अनुमति 4 मार्च 2024 को दी। ये भी इंपॉर्टेंट नजर, किन देशों को भारत सरकार ने प्याज निर्यात करने के लिए अनुमति दी? तो ये इंपॉर्टेंट संयुक्त अरब अमीरात को और बांग्लादेश को। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, वैश्विक स्तर पर गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, मीथेन सेट को उपग्रह का नाम है। और मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ये उपग्रह लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा। आपको अगर फर्स्ट नंबर पे दिख रहा हो इनसेट 3DS, ये मौसम संबंधी जो उपग्रह है इसको अध्ययन करने के लिए इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया था। और कार्टोसेट उपग्रह जो था इसको वापस पृथ्वी पर हिंद महासागर में गिराया गया, ये भी याद रखिएगा। और एक्सपोसेट जो है उपग्रह, ये जो है ये ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था जनवरी में। और इनसेट 3DS, कार्टोसेट 2 और एक्सपोसेट के बारे में आप अगर संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने अलग अलग उपग्रह की अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा, मीथेन सेट। जो मीथेन सेट उपग्रह भेजा गया वो मीथेन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह भेजा गया, इसका नाम दिया गया मीथेन सेट उपग्रह का। और ये किसने भेजा है? तो अमेरिका और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से इसको उपग्रह को लॉन्च किया है। ये भी याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है और उपग्रह का क्या नाम है और कौन सी गैस को ट्रैक करेगा। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, DRDO द्वारा। और जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा पर कैबिनेट समिति ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के विकास के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक किसके द्वारा विकास किया जाएगा? तो DRDO द्वारा ये विकास किया जाएगा। और विमान का जो निर्माण किया जाएगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। कंपनी का नाम भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, देश का पहला हैंड ड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने का समझौता किस IIT ने लिया है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, IIT कानपुर ने। और जान लेते हैं इसके बारे में। देश का पहला हैंड-ऑन थेरेपी केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वो IIT कानपुर के द्वारा किसके साथ समझौता किया है, तो इटली के साथ 8 मार्च 2024 को समझौता होता है। और ये IIT जो कानपुर है वो इटली में स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और हैंड-ऑन थेरेपी जो है वो एक प्रकार की रेडियो थेरेपी है, ये भी याद रखिएगा। और ये कैंसर उपचार के लिए ये केंद्र होगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, यूक्रेन में। यूक्रेन में कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन में एक जगह है कोरोलेवो, एक जगह है वहाँ पे यूक्रेन में, वहाँ पे एक उपकरण प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए, तो 6 मार्च 2024 को। और यूक्रेन में सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य 14 लाख वर्ष पूर्व का ये माना गया है उपकरण। और कब मिला है, तो 6 मार्च 2024 को। और कहाँ पे, यूक्रेन में, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 से होगा, उड़ीसा से। अग्नि 5 का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा में ये केंद्र है, यहाँ से ये 11 मार्च 2024 को तो सफल परीक्षण किया गया। और किस मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया, ये भी याद रखिएगा, कौन से मिशन के तहत किया गया, आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, मॉरिशस जो विश्वविद्यालय, इसने डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान की। कब प्रदान की, तो 12 मार्च 2024 को प्रदान की, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इतने प्रश्न थे, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।